जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश कोचिंग सेंटर पर। आज इस वीडियो में आप लोगों को रीजनिंग के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कैलेंडर के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कैलेंडर क्या होती है, जिसमें हमें डेट, मंथ और ईयर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसे ही क्या कहते हैं, कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, कैलेंडर में सबसे पहले ईयर के बारे में पढ़ेंगे। तो ईयर जो होती है यानी वर्ष जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है, एक सिंपल ईयर होता है, दूसरा लीप ईयर होता है। हिंदी में साधारण वर्ष और अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है, साधारण वर्ष क्या होती है, जो वर्ष 4 से भाग देने पर कट जाए उसे लीप ईयर या अधिवर्ष कहते हैं, और जो 4 से भाग देने पर ना कटे वो साधारण वर्ष होती है या सिंपल ईयर होती है, इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो ये साधारण वर्ष क्या होती हैं, जैसे 2003, 2005, 2007, 1997, 1973। ठीक है, ये आप अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए क्या होता है, ये सिंपल ईयर होती है। ठीक है, अधिवर्ष क्या होती है, जो 4 से भाग देने पर कट जाता है पूरा। जैसे 2004 को अगर हम 2004 को डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा पूरा। ठीक है, उसी प्रकार 2008 को, 2012 को, 2016 को, 1996 को, ये जितनी भी हैं ये कट जाएंगी। तो जितनी भी 4 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर कट जाए वो क्या होती हैं, आपकी अधिवर्ष होती हैं। ठीक है, साधारण वर्ष में क्या होता है, तो साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। वहीं पर अगर हम बात करें अधिवर्ष में यानी लीप ईयर में बात करें तो 366 दिन होता है। साधारण वर्ष में 52 वीक तथा 1 डे एक्स्ट्रा होती हैं। लीप ईयर में 52 डेज तथा 2 डे एक्स्ट्रा होती हैं। साधारण वर्ष में जो फरवरी की मंथ होती है उसमें 28 दिन होते हैं, और जबकि लीप ईयर में जो होती हैं फरवरी की माह उसमें 29 दिन होते हैं। सारी चीज़ लिखा हूँ इसमें, तो देख लीजिए। साधारण वर्ष, अधिवर्ष। साधारण जो 4 से भाग देने पर ना कटें, जैसे 2003, 2005, 2007, 1997, 1973। ठीक है, इसमें कितने दिन, 365 दिन। 52 वीक प्लस 1 डे एक्स्ट्रा होती हैं, फरवरी के 28 दिन होती हैं। ठीक है, अधिवर्ष में जो 4 से भाग देने पर कट जाएं, जैसे 2004, 2008, 2012, 2016, 1996 एग्जाम्पल के लिए लिख दिए हैं। ठीक है, इसमें कितना दिन, 366 दिन होते हैं, 52 वीक होते हैं, प्लस 2 डे एक्स्ट्रा होती हैं। ठीक है, इसमें फरवरी की मंथ कितनी होती है, तो फरवरी की डेज होती हैं वो कितनी होती है, 29 डेज होती हैं, टोटल 29 दिन होती हैं। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आगे देखते हैं। चलिए विषम दिन देखिए। विषम दिन क्या होती हैं, किसी भी माह, वर्ष आदि के दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे ही क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। ठीक है, विषम दिनों की संख्या 7 दिन से अधिक नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि एक सप्ताह में सिर्फ 7 दिन होते हैं, उनमें कितने, 7 डेज होते हैं, इसलिए विषम दिनों की संख्या 7 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो कैसे, जैसे अभी हम जनवरी का लें, किसका लें, जनवरी का। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो 31 दिन होते हैं। ठीक, अब इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, यानी इसमें 28, इसमें कितने बच रहा है, 3। तो ये 3 दिन जो बच रहा है ये आपका क्या है, विषम दिन है। क्या है, विषम दिन है। ठीक है, फरवरी का लेंगे अगर फरवरी, तो आप जानते हैं कि फरवरी में जो साधारण वर्ष होता है उसमें 28 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 28 दिन। अगर हम इसे काटेंगे 7 चौक 28 कट जा रहा है, इसलिए इसमें 0 विषम दिन, यानी विषम दिन की संख्या नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर लीप ईयर रहेगा, कोई जो वर्ष लीप ईयर रहेगा उसमें क्या होता है, उसमें 29 दिन होते हैं। फरवरी का दिन जो फरवरी का माह होता है उसमें 29 दिन होते हैं, इसलिए उसमें एक दिन विषम दिन होता है। ठीक है, जैसे अब 29 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, एक बच रहा है, तो जो एक बच रहा है ये आपका क्या है, विषम दिन है। क्या है, विषम दिन है। ठीक है, अगर हम मार्च की बात करें, मार्च, तो मार्च भी 31 का महीना होता है। ठीक है, 31 को अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 7 चौक 28, इसमें 3 दिन विषम दिन है। ठीक है, 3 दिन क्या है आपका, विषम दिन है। ठीक, अप्रैल भी 30 कम है, अप्रैल कितने का है, 30 का है। 30 को हम डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, इसमें 2 दिन है विषम दिन। कितने हैं, 2 दिन विषम दिन है। ठीक है, तो ऐसा है कि विषम दिन निकालना जान गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं विषम दिन सिंपल ईयर में और एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं। ठीक है, हमने बताया कि सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं, टोटल 365 दिन होते हैं। कितने दिन, 365 दिन होते हैं। अगर इसे हम 7 से डिविजिबिलिटी करते हैं, देखिए
7 से भाग करो, 7 7 पचे 35, ठीक, और 7 दूनी 14, यानी 1 बच रहा है। तो जो एक एक्स्ट्रा मैंने बताया था कि एक एक्स्ट्रा दिन होता है, वो आपका क्या होता है, विषम दिन होता है। क्या होता है, विषम दिन होता है, ठीक। और ये आपका किस में हो गया, ये आपका साधारण वर्ष में हो गया, साधारण वर्ष में हो गया, ठीक है। लेकिन अगर लीप ईयर की बात करें, ठीक है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। अगर इसे भाग करोगे तो आपका 2 दिन एक्स्ट्रा आएगा। तो जो 2 दिन एक्स्ट्रा आता है ये आपका विषम दिन है। क्या है, विषम दिन। किसमें, लीप ईयर में, ठीक है, आधी वर्ष में, लीप ईयर में, ठीक है। तो ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करें। ये अब देखते हैं कि शताब्दी वर्ष में, ठीक, लीप ईयर कितने होते हैं, ठीक है, ये ज्ञात करने के लिए। तो इससे ज्ञात करने के लिए रूल क्या होता है, शताब्दी में लीप ईयर ज्ञात करने के लिए 400 से भाग करते हैं, ठीक। ये नोट आप याद रखना बहुत ज़रूरत है, ठीक। जैसे अभी हम 100 को लेंगे, ठीक। सबसे पहले 100 एक अपने आप में क्या शताब्दी है। शताब्दी का मतलब ही होता है 100 वर्ष, ठीक। तो शुरू हम 100 से करते हैं। क्या 100 400 से डिवाइड हो पाएगा, तो हम कहेंगे नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक, यानी 25 का 100 कट गया। तो बताइए क्या 25 लीप ईयर 100 में है, 100 साल में 25 लीप ईयर होता है, तो हम कहेंगे नहीं होता है। क्यों, क्योंकि 100 क्या शताब्दी है, और हमने बताया कि शताब्दी में लीप ईयर ज्ञात करने के लिए 400 से भाग करते हैं। अगर 400 से भाग करने पर कट जाता है तो वो उतना लीप ईयर होता है, लेकिन 100 कटा नहीं कटा, इसलिए 100 अपने आप में लीप ईयर नहीं है, केवल 99 तक ही सीमित रखेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो इसमें 100 घटाएंगे तो 1 घटा देंगे, कितना होगा, 94 होगा, 24 होगा, ठीक है। तो ये 24 लीप ईयर टोटल होते हैं 100 में, ठीक। अब 200 में देखिए, 200 में कैसे ज्ञात करें, तो इसमें भी 4 से डिवाइड करो, 4 पंचे 20, ठीक है, यानी कि 50 से कट गया, ठीक है, 50 का 200 कट गया। अब बताइए क्या 50 लीप ईयर है 200 में, हम कहेंगे नहीं है। क्यों, क्योंकि ना 100 लीप ईयर है ना ही 200 लीप ईयर है, और इंक्लूड तो 100 जो है इसमें 200 में भी इंक्लूड है, इसलिए इसमें कितने घटाएंगे, 2 घटाएंगे, ठीक। 50 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 48, यानी इसमें 48 लीप ईयर है, ठीक। नेक्स्ट देखिए 300 में कितने लीप ईयर हैं, तो ये आप देखेंगे तो 300 भी 400 से छोटा है, इसलिए हम 4 से इसे भाग करेंगे, ठीक। देखिए 4 सत्ते 28, ठीक है, कितना बचा, 2 बचा, 4 पंचे 20। क्या बताइए 300 में 75 लीप ईयर हैं, हम कहेंगे नहीं है। क्यों, क्योंकि 100 भी लीप ईयर नहीं है, 200 भी लीप ईयर नहीं, 300 भी लीप ईयर नहीं है। क्यों, क्योंकि इस 400 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसमें 3 घटा देंगे। तो 3 अब घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 72 बचेगा, यानी 300 साल में 72 लीप ईयर होते हैं, ठीक। अब देखिए चौथा आएगा 400। अब बताइए 400 में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आप जानते हैं कि 400 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर 400 से डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड कीजिए, तो आप कहेंगे 400 से डिवाइड हो गया, आया कितना, 100, कितना आ गया, 100 आ गया। तो आप बताइए ध्यान से कि बताइए कि 100 लीप ईयर होते हैं इसमें, हम कहेंगे नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि ना इसमें 100 भी इंक्लूड है 400 में, 200 भी इंक्लूड है, 300 भी इंक्लूड है, इसलिए इसमें 3 हम घटाएंगे, ठीक है। 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, आ जाएगा 97, यानी कि 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 97 लीप ईयर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम 500 में, ठीक। पांचवा देखेंगे 500 में कितने लीप ईयर होते हैं, 500 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। तो आप देखिए इसे 2 भाग में डिवाइड कीजिए, इससे तो और आसान हो जाएगा। 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए, पहला आप कर दीजिए इसमें 400, ठीक है, दूसरा कर दीजिए 100, ठीक। 400 में कितने लीप ईयर आया था, 97, ठीक, प्लस 100 में कितने लीप ईयर आया था, 24। आप इन्हें जोड़ दीजिए, ठीक है,
7 और 4 कितना होता है 11, 11 के 1 हंसला 1, ठीक। 9 और 2 कितना होता है 9 2 11, 11 और 1 12, यानी 121 लीप ईयर होते हैं, ठीक। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि लीप ईयर शताब्दी में कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा महीना 31 का होता है, कौन सा महीना 30 का होता है, ठीक है। इसे तो हर कोई जानता है, फिलहाल अपने उंगलियों के बल पे ट्रिक होता है, उसे ज्ञात कर लेते हैं लोग। कैसे, जैसे जनवरी फरवरी जो धसा हुआ भाग होता है, इसमें आता है जो 30 का महीना होता है, और जो उभरी वाला जो हड्डी वाला होता है, इस पर जो महीना आता है वो 31 का होता है। लोग इस तरह याद कर लेते हैं, लेकिन हम आपको सबसे बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, कैसे याद करना होगा, ठीक। सबसे पहले 31 महीना वाला याद करेंगे, ठीक है, 31 महीना वाला, और दूसरा आपको इधर 30 महीना वाला, 30 दिन वाला, जो जिस महीने में 30 दिन होता है और जिस महीने में 31 दिन होता है। कैसे, देखिए, JMM, ठीक, फिर ये D, ठीक, उसके बाद में ये JSN। जे का मतलब होता है जनवरी, एम का मतलब होता है मार्च, एम का मतलब होता है मई, जे का मतलब होता है जुलाई, और ये का मतलब होता है अगस्त, ये का मतलब होता है अक्टूबर, डी का मतलब होता है दिसंबर, ये अब यहाँ पर ये से कितना होगा अगस्त अक्टूबर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर अप्रैल, जे से जून, यस से सितंबर, एन से नवंबर। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ देखिए JMM, ये D, जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर, ये आपका कितने का महीना होता है 31 का महीना होता है। 30 का महीने में क्या होता है AJSN, यानी अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये आपका कौन सी महीना होता है 30 का महीना होता है। तो ये कैलेंडर पढ़ेंगे तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए, अब साधारण वर्ष और अधिवर्ष में, साधारण वर्ष में जो पहला और अंतिम दिन होता है वो समान होता है, ठीक है, पहला और अंतिम दिन, यानी कि अगर कोई साधारण वर्ष सोमवार से शुरू हुआ है तो उसका अंतिम जो दिन होगा, यानी वर्ष समाप्त होते होते जो अंतिम दिन होगा उसका भी वही दिन होगा, ठीक है। इसलिए साधारण वर्ष में पहला और अंतिम दिन समान होता है, और अधिवर्ष में यानी लीप वर्ष में पहला और अंतिम दिन असमान होता है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक याद कर लेना, वरना कैलेंडर में यहीं से सवाल उठाकर एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना। देखिए, लीप ईयर में निम्न माह के प्रथम दिन समान होते हैं। अच्छा, जो लीप ईयर होता है हमने बता दिया कि लीप ईयर जो होता है वो ऑलरेडी पहले ही बता दिया कौन कौन से लीप ईयर होते हैं। उस लीप ईयर में कौन कौन सा माह समान होता है, जैसे जनवरी का अप्रैल जुलाई एकदम समान होते हैं। जैसे अगर जनवरी में 1 तारीख को संडे पड़ता है तो अप्रैल में भी 1 तारीख को संडे ही पड़ेगा, जुलाई में भी 1 तारीख को संडे ही पड़ेगा। उसी प्रकार फरवरी में अगर 1 तारीख को सोमवार पड़ता है तो आपका अगस्त में भी 1 तारीख को सोमवार पड़ेगा। इसमें 2 तारीख को संडे पड़ता है तो इसमें भी 2 तारीख को संडे पड़ेगा। इसी तरह चलेगा, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जनवरी में, अब जनवरी जो होता है लीप ईयर में, जनवरी जो होता है उसका अप्रैल जुलाई का माह जो होता है समान होता है, एकदम सेम होता है, ठीक। फरवरी का अगस्त से, मार्च जो होता है वो नवंबर से सेम होता है, सितंबर का जो होता है दिसंबर से एकदम सेम होता है, ठीक। लेकिन अगर साधारण वर्ष में की बात करें तो साधारण वर्ष में जनवरी का जो होता है
कैलेंडर जो जनवरी का होता है पूरा माह, वो अक्टूबर के तरह एकदम समान होता है, ठीक है, एकदम समान होगा। फरवरी जो होती है वो मार्च नवंबर से समान होती है, अप्रैल जुलाई से समान होती है, सितंबर दिसंबर में समान होती है, ठीक है। तो ये देखेंगे आप, सितंबर दिसंबर में यहाँ पर भी समान होती है, लीप ईयर में भी, और सितंबर दिसंबर से यहाँ पर साधारण वर्ष में भी समान होती है। तो ये दोनों में है और बाकी सब अलग अलग हैं। तो ये इस चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक याद कर लेना, यहीं से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। एक नोट और है, इस स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके भी बता देता हूँ। देखिए लीप ईयर में जो लीप ईयर होता है वो कितने समय बाद आता है, यानी कितने सालों के बाद आता है, इस चीज़ पर हम ध्यान करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, इस पर ध्यान देना, ठीक। शताब्दी वर्षों को छोड़कर प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, यानी शताब्दी वर्षों को छोड़ करके, मैंने कहा कि 100वां 200वां 300वां 400वां इनको छोड़ करके, जैसे 2004 की अगर बात करें, ठीक है, 2004 क्या है, लीप ईयर है, क्या है, लीप ईयर है, ठीक। उसी प्रकार 4 साल के बाद जस्ट चौथा वर्ष, ठीक। अब इसके चौथा वर्ष में क्या 2008 आएगा, इसका चौथा वर्ष क्या आएगा 2012 आएगा, इसका चौथा वर्ष क्या आएगा 2016 आएगा, ठीक। तो यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक 4 साल के बाद ये चौथा वर्ष क्या होता है, लीप ईयर होता है, ठीक। लेकिन प्रत्येक चौथा शताब्दी वर्ष, यानी अगर शताब्दी में जाएंगे तो हर चौथा शताब्दी लीप ईयर होता है। जैसे 100 क्या है, लीप ईयर नहीं है, ठीक। तो हम कौन सा लीप ईयर होता है, तो 400 होता है, ठीक। 400 शताब्दी क्या है, लीप ईयर है, ठीक। 400 के बाद में क्या आएगा 800, ठीक। 800 के बाद में क्या आएगा 1200, 1200 के बाद में क्या आएगा 1600। तो ये जो शताब्दी चल रहा है ये क्या है, सब लीप ईयर है, ठीक। अब लीप ईयर में शताब्दी में यही बताया था कि 400 से भाग देने पर जो डिवाइड होता है वो लेकर लीप ईयर होता है। आप इसे भाग करेंगे तो आप देखेंगे 400 से डिवाइड हो जाता है तो ये लीप ईयर है, 4 से कट जाएगा, ये भी 400 से कट जाएगा, ये भी 400 से कट जाएगा, ये भी 400 से कट जाएगा, तो ये क्या है, लीप ईयर है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग अपने जो सवाल लगाते हैं जिस रूल से, उस रूल को पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए।